अस्सलाम वालेकुम। हम पुलिस ऑर्डर पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि हायरार्की क्या है पुलिस की, तो हायरार्की के अंदर हमने ये चीज़ें देखी थी कि दो तरह के रैंक्स होते हैं, एक सीनियर रैंक्स और एक जूनियर रैंक्स। तो सीनियर जूनियर रैंक इसके पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, हमने कहा था लास्ट लेक्चर में, शायद वो अभी आ जाएगा इंशाल्लाह, कि जो इस जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन होती है ना किस चीज की, आपके जितने भी ये बनते हैं कमीशंस, क्या बनते हैं कमीशंस, तो वो कमीशंस आपके चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 9 तक हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कमीशंस आपको आने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कमीशन होता है। जैसे कि आपने पहला चैप्टर नंबर 5 में कौन सा कमीशन है जी, 38 से जो स्टार्ट होता है, 38 to 40 जो है ना, 37 to 48 सर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन, देखे ना, इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन। सर ये 37 से 48 37 to 48। ये हर एक बात याद रखिए, ये देखिए चैप्टर 5 है, फिर ये चैप्टर 6, ये है सिटी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी, हाँ कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट। अब ये है 49 से लेकर आपका हर चीज देखिए, ये हर इसके अंदर 12 सेक्शन है, इसके अंदर भी 12 है, इसके अंदर भी 12 है। इसके बाद ICDPSC, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन, ये है 61 से 72। अब देखिए इसके अंदर भी 12 सेक्शंस हैं, ठीक है, सॉरी आर्टिकल्स है, क्योंकि इसके आर्टिकल्स होते हैं। फिर आपका 8 है, ठीक है, प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन। फिर है नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन, ये 9 है। इससे क्या होगा कि ये आपको बताएंगे कि इसके अंदर मेंबर्स कितने होते हैं, ठीक है, हर मेंबर के अंदर आपको मेंबर्स कितने मेंबर्स कहां से कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, कुछ इलेक्टेड होते हैं, तो वो कैसे एक पैनल की लिस्ट बनी होती है, पैनल लिस्ट में पार्ट्स क्या है, कंपोजिशन क्या है, ये क्या क्या कर सकते हैं, एक आप पढ़ लेंगे तो ये 9 चैप्टर, आपके 5 से 9 चैप्टर तक ये सारे कवर हो जाएंगे। ये पढ़ने के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है, ये अगर आपको ना समझ आए तो पूछिएगा कमेंट्स में। फेसबुक पे भी है पेज मेरे नाम से, जुडिशरी बाय मोहम्मद अजमल भट्टी, और इसी तरह यूट्यूब पे भी है। तो आपको जहां कुछ नहीं समझ आए आप फ्रीली पूछ सकते हैं। अच्छा, अगली बात जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो पनिशमेंट्स हैं। अब पनिशमेंट्स इसके अंदर दो तरह की हैं, एक चैप्टर 16 है और एक चैप्टर 17 है। चैप्टर 16 और चैप्टर 17, आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 17 को। पनिशमेंट टू द पुलिस ऑफिसर, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अगर ऑफेंस करते हैं तो उनको क्या पनिशमेंट्स मिलती हैं, तो वो 155, 156, 157, ये 3 आर्टिकल इसको डील करते हैं। और इसके अंदर पुलिस वालों को जो मिसकॉन्डक्ट करेंगे, ओवर पावर यूज करेंगे, जो भी वो आगे आ जाती सारी चीजें ऑफेंस करेंगे तो उनको सजा मिल सकती है। तो वो आज हमारा टॉपिक भी यही है कि उसको हमने क्या करना है, देखते हैं जी। पेनल्टी फॉर सर्टेन टाइप ऑफ मिसकॉन्डक्ट बाय पुलिस ऑफिसर, 155, ठीक है, किस टाइप का मिसकॉन्डक्ट होगा तो उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। तो वो सबसे पहला मिसकॉन्डक्ट क्या कहता है, कहता है एनी पुलिस ऑफिसर हु मेक्स फॉर ऑब्टेन रिलीज फ्रॉम सर्विस एज पुलिस ऑफिसर a false statement or a statement which is misleading in material particulars or uses a false document for the purpose
वो कह रहा है कि अगर कोई किसी को obtaining release from service as police officer a false statement को गलत बयान देता है, or statement which is misleading, या कि वो क्या होती है, मिसलीड करती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये पहला मिसकॉन्डक्ट है। अब सजा एंड पे आएगी। अभी सारे क्या बताएगा, A to H, ठीक है, A to H ये सारे क्या है, A B C D E F G H, ठीक है। 8 क्या है, मिसकॉन्डक्ट हैं। तो पहला मिसकॉन्डक्ट है कि अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट करता है। दूसरा, इज गिल्टी ऑफ cowardice or being a police officer of junior rank, resign his office or withdraws himself from duties without permission। ड्यूटी पे भेजा, ड्यूटी पे वो गया और वो कहने जी मैंने नहीं करनी, इजाजत के बिना। लेकिन कौन सा पुलिस ऑफिसर हो, जूनियर रैंक्स। जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था, सीनियर रैंक होते हैं और जूनियर रैंक्स होते हैं। तो जूनियर रैंक कहां से शुरू होते हैं, इंस्पेक्टर से। ठीक, कहां से शुरू होते हैं, इंस्पेक्टर से। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और क्या है, जी जी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल तक। ठीक है, ये कांस्टेबल तक सारे क्या हैं, जूनियर रैंक्स हैं। ये गालिबन 27 है, 2 का, ठीक है, 2 का 27 है, जिसके अंदर ये चीजें डिफाइन की गई कि व्हाट इज जूनियर रैंक एंड व्हाट इज सीनियर रैंक। तो ये आपको आर्टिकल 2 का है 12 एंड आर्टिकल 2 का है 25। ये 25 में बताया मैं, ठीक है। 12 और 25 के अंदर जूनियर और सीनियर रैंक्स को उन्होंने, और इसको इन लिस्ट इन्होंने क्या किया, फर्स्ट शेड्यूल में किया हुआ कि पहले शेड्यूल के अंदर इनको पूरा का पूरा क्या कर दिया है, इन लिस्ट कर दिया है। अच्छा, तीसरी चीज हमने पढ़ ली कि गिल्टी ऑफ cowardice आर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आर जूनियर रैंक। तो जूनियर रैंक की बात कर रहे थे। सी, अब ये 155 सी जो वकालत करते हैं, जो एक्टिव प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता होगा कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को आप 22A में एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कोई भी ऑर्डर करता है कि आप रजिस्टर करो FIR, वो नहीं करता, तो आप जब जाते हो कंप्लाइंस पिटीशन में, जब आप 155 आप जाते हो 22A6(3) में, तो आप क्या करते हो, उसको फिर जो ऑर्डर करती है कौन, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस, तो वो 155C के तहत किसको, लाहौर में है CCPO को या इसके बाद RPO को, वो लिख देते हैं कि ये गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, ब्रीच है, निगलेक्ट कर रहा है, तो इसको सजा दी जाए। इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फिर शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया है, प्रोविजंस ऑफ लॉ को क्या किया है, निगलेक्ट किया है। ये सी है, इस गिल्टी, ये 155C हमारे यहाँ बहुत मशहूर जमाना है, ठीक है, लेकिन बस हम इसको पढ़ छोड़ते हैं। तो वो मैंने कहा कि ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 22A का टॉपिक जजब भी आप पढ़ेंगे 22A6, ठीक है, जिसको हमारे जैसे वो जो है 22A6 में हम जाते हैं, वो इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ जी 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 वहां पे, या एक्सेस ऑफ ड्यूटी, हाँ, या मिसकंडक्ट, तो वो अपने ऑर्डर में ये लिखते हैं कि इन्होंने 155C के तहत निगलेक्ट, जी 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 लिखते हैं, उस ऑर्डर के अंदर लिखते हैं। और वो और साथ में कहते हैं, हमारे CCPO को लिख देते हैं ना, कि ये इसने क्या किया, प्रोविजंस ऑफ लॉ को निगलेक्ट किया, और साथ में कहते हैं कि पुट द FIR इन रजिस्टर्ड या गेट FIR रजिस्टर्ड, या और उसकी इंक्वायरी भी साथ ही एट सेम टाइम, हाँ, बोथ के साथ कर देते हैं ना। तो फिर हम अगर फिर भी ये, क्योंकि हम फिर जितने भी वकील हैं या क्लाइंट्स हैं, वो फिर इधर जाने के बजाय हम फिर तीसरी रेमेडी क्या होती है हमारे पास, हम चले जाते हैं हाई कोर्ट में, रिट कर देते हैं इसी ऑर्डर के खिलाफ। भी नहीं होती, हम कंप्लाइंस में जाते भी नहीं, हम करवाते भी नहीं। अब करवाई जाए तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, ठीक है, कि हम कहेंगे वो हाई कोर्ट ये नहीं देखती कि आया आप डिपार्टमेंट में ये लेकर गए हो, नहीं नहीं नहीं, वो तो देखती है ना, हाई कोर्ट का रिट का पर्पस ये होता है कि क्या आपको बात मानी या नहीं मानी। तो वो फिर वहीं बुलवाकर उसे कहता है कि आप रिपोर्ट दो। ज्यादातर वहीं पे क्या आती है, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी
वहां पहुंच जाती है। मेजोरिटी केसेस में ऐसा होता है। अच्छा, फिर है डी इज गिल्टी ऑफ एनी वायलेशन ऑफ ड्यूटी, किसी किस्म की ड्यूटी की वायलेशन करे तो 155 डी होगा। फिर है इज फाउंड इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन व्हाइल ऑन ड्यूटी, मतलब उत्थे शराब शुरू पीती है, ठीक है, किसी नशे में धुत है, तो उसको ये भी क्या होगा कि इसने मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आएगा। ठीक है, फिर अगली बात है मेलिंगर्स आर फेंट्स आर voluntarily causes hurt to himself with the intention to render himself unfit for duty। ठीक है, वो कह रहा है अगर खुद को कोई नुकसान पहुंचाए, किसके लिए, कि मैं ड्यूटी नहीं कर सकता, मैं ऐसे लोगों को मैं अनफिट हूँ ड्यूटी करे, मैलिंगर से सर यानी प्रिटेंड टू बी इल। जी मतलब कि मैलिंगर क्या हुआ कि उसने कहा कि मैं प्रिटेंड करना, प्रिटेंड टू बी इल, हाँ जी, कि मैं बीमार हूँ। मैलिंगर यही हुआ ना कि मैं बीमार हूँ यार, ठीक है, तो बीमार खुद को जाहिर करने के लिए अगर खुद को क्या करते हैं तो वो क्या होगा, ड्यूटी ना करनी जी, ये भी किस में आएगा, मिसकॉन्डक्ट में आएगा। नंबर जी, ग्रॉसली इन सबऑर्डिनेट टू हिज सुपीरियर ऑफिसर आर यूजेस क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट अ सुपीरियर ऑफिसर। अब जानबूझ कर वो कहते जी मैं तो तेरा मतहत ही नहीं, ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी उसने क्या किया, मिसकॉन्डक्ट किया। और नंबर लास्ट, एंगेज हिमसेल्फ और पार्टिसिपेट इन एनी डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है, किसी जलसे में, किसी डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या करना, इसको अपने आप को एंगेज करना, प्रोसेशन में एंगेज करना, स्ट्राइक में एंगेज करना, रिसोर्ट टू आर इन एनी वे बैट्स एनी फॉर्म ऑफ अ स्ट्राइक, या बैट करना कि उसके उकसाने पे कि ये स्ट्राइक करो, ये करो, तो वो भी क्या कहलाया जाएगा, इसने क्या किया है, मिसकॉन्डक्ट। और ये सारे मिसकॉन्डक्ट की सजा क्या है वो नीचे बता रहा है, शैल ऑन कन्विक्शन फॉर एवरी सच ऑफेंस बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years और फाइन। ठीक है, 3 years और विद फाइन। ठीक है, अब ये क्या है, 3 years पूरे हैं या विच में एक्सटेंड टू है, ठीक है जी। मैंने अक्सर आपको बताया कि मे एक्सटेंड टू अगर लिखा हो तो आपने मे एक्सटेंड टू का वर्ड जरूर लिखना है, मे एक्सटेंड टू या अप टू, मतलब 3 साल मैक्सिमम है, 1 दिन भी हो सकती है, 2 दिन भी हो सकती है, 4 दिन भी हो सकती है। और सब रूल 2 है 155 का, कहता है प्रोसिक्यूशन अंडर दिस आर्टिकल शैल रिक्वायर a report on writing by an officer authorized in his behalf under the rules। तो उसको प्रोसिक्यूशन किस तरह होगी कि वो अफसर लिख के देगा कि इसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जाए, तो फिर प्रोसिक्यूट किया जाता है उसको इन कॉन्डक्ट की वजह से। पहले ये जब भी आप कह रहे हैं कि वो सीसीपीओ को ऑर्डर लिख देता है, हाँ, तो ये जज लिख के देता है ना, तो इन अंडर राइटिंग ही जाता है ना, तो वो सीसीपीओ फिर लिखता है इसको कि वो कर सकता है, अगर सू करे और वो अर्ज तक ऑर्डर पहुंचे तो वो उसको करता है। अक्सर हम यहाँ पे ही बाजुकात होता है, मैं इस पे पूरा एक लेक्चर आपको बना के दूंगा कि पुलिस वाला अगर आपके एफआईआर नहीं करता तो आप कैसे उसकी सैलरी बंद करवा सकते हैं, कैसे उसको आप कह सकते हैं जज बीइंग अ जज, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। खैर, नेक्स्ट है 156 156, ये क्या है, वो पिछला क्या था, मिसकॉन्डक्ट क्या क्या होते हैं, और अब ये बताएगा कि पेनल्टी फॉर विक्सिशियस एंट्री, गलत एंट्री करना। विक्सिशियस क्या होता है, गलत एंट्री करना, सर्च गलत करना, अरेस्ट गलत करना, सीज बंद गलत करना किसी प्रॉपर्टी को, या टॉर्चर वगैरह करना। अक्सर हम कहते हैं ना पुलिस वाले ने बहुत कुटिया जी उन्होंने, तो वो टॉर्चर में आता है। तो टॉर्चर बजाते खुद एक ऑफेंस है 156 के तहत, और इसकी सजा उन्होंने लिखी है, इसकी भी सजा कितनी है, 5 साल तक सजा है। ये किस किस चीज की, ABCD 3 चीजें बताई उसने, 4 क्या, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी या रीजनेबल कॉज
enters are searched or caused to be entered or searched any building, vessel, tent or place. कोई भी पुलिस बिना किसी अथॉरिटी के, पता नहीं सर्च वारंट है आपके पास, अगर तो है तो फिर तो अथॉरिटी के साथ आया, अदरवाइज विदाउट अथॉरिटी वो नहीं कर सकता। करेगा तो क्या होगा, 156 फॉल्स इंफॉर्मेशन भी मिली अबाउट एनी बिल्डिंग वेसल के इन दिस बिल्डिंग देयर इज गोइंग ऑन इलीगल एक्टिविटीज, तो वो पहले सर्च वारंट मतलब लेगा जी अथॉरिटी से, तो फिर आएगा। Vexatiously and unnecessarily seize the property of any person, ठीक है, गलत किसी की प्रॉपर्टी को पकड़कर बिना जरूरत उसको बंद कर दे, तो ये भी क्या है, मिसकॉन्डक्ट, ये भी किस पे पेनल्टी है इसकी। फिर आगे, vexatiously unnecessarily detain, search or arrest any person or inflicts torture or violence to any person in his custody, ये ज्यादातर ये हो रहा है, ठीक है। 156D बहुत होता है, ये याद रखिए। बाजुकात आपको ये जो पुलिस ऑर्डर है इसमें से वो क्या करेगा, इस तरह बता देगा, बताएंगे 156D क्या है, उसकी सजा क्या है, ठीक है, 155C क्या है, उसकी सजा क्या है, ठीक है। वो वगैरह एक बंदे को पकड़ा हुआ है पुलिस ने और गलत पकड़ा हुआ है, बताएं क्या ये ऑफेंस है, और अगर है तो कहां लिखा हुआ, सजा क्या है, ठीक है। तो इन सारों की कह रहा है, शेल फॉर एवरी सच ऑफेंस on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years, ठीक, up to which may extend to 5 years or and with fine, or नहीं, and with fine, ठीक है, and with fine, ये दो पनिशमेंट्स हैं, ठीक, इसको ये भी सजा भी, जुर्माना भी साथ में होगा। और हमारा लास्ट फॉर टुडे 157 क्या कहता है, पेनल्टी फॉर अननेसेसरी डिले इन प्रोड्यूसिंग अरेस्ट पर्सन इन कोर्ट। ये बहुत ज्यादा होता है, क्या कि 157 की बहुत ज्यादा ये करते हैं वायलेशन, कि बंदा पकड़ा तो आपका 60 और 61 क्या कहता है कि 167 के तहत 167 के तहत क्या करो, फिजिकल रिमांड लेके आओ, कितनी देर में, 24 आवर्स में, ठीक है, क्या करो 24 आवर्स में। आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है कि उसको प्रोड्यूस करो 24 घंटे के अंदर अंदर बिफोर कंसर्न मैजिस्ट्रेट, एरिया मैजिस्ट्रेट। तो अगर वो नहीं करता, ठीक है, किस वो और वो अननेसेसरी डिले करता है, तो फिर क्या होता है, उसको क्या होगी, सजा होगी। वो कितनी होगी, कहता है एनी पुलिस ऑफिसर हु vexatiously and unnecessary delays the forwarding to a court or to any other authority to whom he is legally bound to forward any arrest person shall on conviction be punished with imprisonment for term which may extend to 1 year and with fine। कितना, 1 year and with fine, ठीक है। तो ये था जी आपका पुलिस रूल्स, पुलिस ऑर्डर। ये बहुत जरूरी है आपको, जो आपके सराउंडिंग्स में जितने लोग हैं आपको पता होना चाहिए, एक सिंगल शहरी को ये चीजें पता होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी।